उदयपुर में एक महिला ने गोवर्धन विलास थाना पुलिस के 4 पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि देर रात पुलिसकर्मी बिना महिला कांस्टेबल के घर पहुंचे और परिवार के साथ मारपीट व अभद्रता की। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को परिवार सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। मामले में पुलिसकर्मियों पर धमकाने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने जैसे आरोप भी लगाए गए हैं। उदयपुर जिले के बारापाल पानवा फला निवासी सुरजाबाई मीणा ने जिला पुलिस अधीक्षक को परिवाद सौंपकर गोवर्धन विलास थाना पुलिस के 4 पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवाद में महिला ने बताया कि 2 मई की तड़के करीब 3 बजे वह अपने परिवार के साथ घर में सो रही थी। तभी कुछ लोगों ने घर का गेट जोर जोर से बजाया। पूछने पर खुद को गोवर्धन विलास थाना पुलिस बताते हुए गेट खोलने के लिए कहा गया। महिला का आरोप है कि गेट नहीं खोलने पर पुलिसकर्मियों ने गेट तोड़ने की धमकी दी। पीड़िता के अनुसार जैसे ही गेट खोला गया, 4 पुलिसकर्मी जबरन घर में घुस आए और उसके बेटे राहुल मीणा और आशीष के बारे में पूछताछ करने लगे। महिला ने आरोप लगाया कि जानकारी मांगने पर पुलिसकर्मियों ने गाली गलौज शुरू कर दी और उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। परिवार में यह भी आरोप लगाया गया कि पुलिसकर्मियों ने महिला के साथ अशोभनीय हरकत की और बीच बचाव करने आए उसके पति रमेश चंद्र मीणा के साथ मारपीट की। इस दौरान मोबाइल टूटने का भी आरोप लगाया गया है। महिला का कहना है कि विरोध करने पर पुलिसकर्मी उसके पति को जबरन गाड़ी में बैठाकर थाने ले गए और पूरे दिन बिठाए रखा। परिवार ने आरोप लगाया गया कि थाने में 20,000 रुपए मांगने की बात भी कही गई और शिकायत करने पर राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज कर फंसाने की धमकी दी गई। पीड़िता ने परिवाद में पुलिसकर्मी प्रदीप कुमार, कालूलाल, दिनेश कुमार और चेतन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मैं बारापाल, आपका नाम बताइए। मैं सुरजाबाई बारापाल रहने वाली हूँ। तो मेरे को पुलिस वाले आए थे, मेरे को आवाज लगाया, गाड़ी में गेट खोलो यूँ करके आवाज लगाया। तो मैंने आवाज कौन हो यूँ पूछा, तो फिर है ना मैं पुलिस वाला है, गेट खोलो। मैंने गेट खोला। गेट खोलने के बाद में तो फिर है ना तुम्हारा पति का है, डायरेक्ट यही पूछा तेरा हमारा पति का है। तो मैंने बोला मेरे पति का क्या हुआ है, तो फिर वो बताओ करके मेरे खाट पे चले गए। वहाँ जाके मेरे पति को खींचने लगे। मैंने पूछा कि मतलब क्या हुआ क्या है, तो फिर है ना तुम्हारा बेटा ने क्या है, तुम्हारा बेटा कहाँ है यूँ पूछा। मेरा बेटा है ही नहीं, मेरे घर पे नहीं है यूँ पूछा। तो फिर है ना मेरे पति को मारने लगे। मारते मारते ही बाहर निकाले, मैं बीच में आ गई। मेरे को भी मारा, मेरे को भी बहुत मारा भी है और मारते मारते मेरे को खींचा तानी में, तो मैं नीचे गिर भी गई। तो मेरे को वापिस उठी, तो वापिस उठ के बाद भी मेरे को और भी मारा। तो फिर तो बीच में मैं आवाज लगाने लग गई, मेरे को बचाओ बचाओ। मेरे पति ने क्या किया है, बचाने के चक्कर में मेरा ब्लाउज भी फाड़ दिया और मेरा इधर उधर पकड़ने में मेरा बहुत गलत किया मेरे साथ में। इसमें कालू जी है और पति भी है और शैतान है और दिनेश है, 4 लोग है। ये आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, इसका मेरा कोई कार्रवाई करो, बस ये चाहती हूँ। मैं आज रिपोर्ट देने आई हूँ एसपी साहब के यहाँ। तो मेरी उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि तेरे को, मैंने बोला मैं जाके बताऊंगा। तो फिर बोला कि तू बताना, तेरे को नहीं पता हो मेरे पास आ जाना, मैं बताऊंगा तेरे को आगे जाने का रास्ता, यूँ बोला। मेरा नाम रमेश चंद्र मीणा है। मैं निवासी बारापाल का हूँ। ग्राम पोस्ट बारापाल है, तहसील बारापाल है और जिला उदयपुर है। और 2 तारीख को मेरे घर पे 4 पुलिसकर्मी आए और हमारे को और मेरी पत्नी को दोनों को मारपीट की। और फिर रात को मेरे को अर्धनग्न स्थिति में लाके पुलिस ने मेरे को थाने में बंद कर दिया। और फिर मेरी पत्नी को भी बहुत मारा, मेरे को भी मारा। और मैंने आज एसपी साहब के यहाँ गुहार लगाई है और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एक प्रदीप कुमार है, दूसरा है दिनेश है, कालूलाल है और एक चेतन। 4 पुलिसकर्मी आके मेरे घर में घुस के हमारे को दोनों को जबरन मारपीट की और पूरी बाउंड्री में दौड़ा दौड़ा के मारा हमारे को। हमारे आसपास के लोग भी आए, परंतु पुलिस की गाड़ी देख के वो पास में नहीं आए और वापस भाग गए। ये हमारे साथ में बहुत अन्याय हुआ है और हम
कानून से यही निवेदन करते हैं हमारे साथ में न्याय हो। आने का क्या कारण, क्यों आपको लेकर गए, किस वजह से? मेरे को ये बता रहे थे कि होली से पहले तुम्हारे बच्चे का कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ था तो आप बच्चे को लेके नहीं आए। तो मैंने कहा मेरे को इस चीज का जानकारी नहीं है, और अगर बच्चा भी काम पे गया हो तो मैं उसको ले आऊंगा, नहीं तुम्हारे को चलना पड़ेगा और ज्यादा होशियार बन रहा है। तो यूँ करके ने सीधा मारपीट कर दिया मेरे ऊपर। मेरी पत्नी मेरे को बीच में छुड़ाने के लिए आई कि मेरे आदमी को अगर ले जाना भी है तो आप इस तरह से मारकूट करते हुए नहीं ले जा सकते हो, और आपको ले जाना है तो आप अपने हिसाब से ले जाओ, फिर आप कूद के नहीं ले जा सकते हो। मेरी पत्नी जोर जोर से चिल्लाती रही और गिड़गिड़ाती रही, और पत्नी को भी गूंज से लाते और मारते रहे पुलिस वाले, और मेरे को भी मारते रहे। और फिर मेरे को लास्ट में है ना पकड़ के ना गाड़ी में डाल दिया, कपड़े भी नहीं पहनने दिए मेरे को। फिर मेरा काफी समय से थाने में कोई मेरा अपराधी रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी मेरे को रात को उठा के ले गए करीबन 2 बजे 2, 2:30, 3 के बीच में आए, रात को पता नहीं पड़ रहा था। और फिर मेरे को दिन भर थाने में बंद रखा, और फिर मेरे को शाम को तहसील में बाउंड कराया। जब मेरा कोई मुकदमा ही नहीं है, मेरा किसी प्रकार से कोई अपराध नहीं है, तो मेरे को जबरदस्ती ले जाके बाउंड करा के फिर छोड़ा। जय श्री राम। मैं उमेश नागदा, श्री राम सेना से भी और धर्म जागरण से भी जुड़ा हुआ हूँ मैं। तो ये हमारे धर्म जागरण के कार्यकर्ता हैं। जैसा कि मुझे बताया गया इनके द्वारा कि वापिस फिर से पुलिस की इस तरह की गुंडागर्दी सामने आई है, इस तरीके की कार्यशैली सामने आई है जो कि शर्मसार करने लायक है। इस विभाग के ऊपर इस तरीके के जो कार्यकर्ता, इनके जो ऐसे पुलिस वाले कांस्टेबल हैं जो कि इसको पूरे विभाग को शर्मसार कर रहे हैं। रात को 2:30 बजे किसी के घर पे जाके और उसको उसके साथ में मारपीट करना, उसके लेडीज के साथ मारपीट करना, ये कहाँ का न्याय है? कौन सा इस बंदे ने स्मगलिंग की है, कौन सी आतंकवादी गतिविधि की है, कौन सा इसने जो है ऐसा जो है गैर कानूनी काम किया है जो आप रात को 2:30 बजे उसको उठा के और मार रहे हो। तो आज एसपी साहब के सामने इनको पेश किया है और इनसे मांग की है कि ये जो 4 जो लोग हैं, कालूलाल, प्रदीप और जो भी हैं, तो उनको यहाँ पे या तो अच्छी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए या इनको लाइन हाजिर किया जाए, कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करें, ताकि भविष्य में इस तरीके की पुलिस जो है भविष्य में इस तरह की कोई स्टेप नहीं ले और सोच समझ के ले। क्योंकि बेचारे गरीब लोग हैं, उनको आप किस तरीके से रात को 2:30 बजे जाके उठा के मार रहे हो। आज जो देखा जाए तो थाने के अंदर परिवार की लड़ी लगी हुई है, वहाँ पे इतने परिवार है जो इनको सुलझाने के लिए नहीं मिल रहे, और वहाँ पे जाके बेचारे जो हैं इन लोगों को परेशान किया जाता है। इस तरीके से परेशान कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कानूनी कार्रवाई ढंग से हो इनके ऊपर। गर्मी ने कर दिया है जीना मुश्किल, एसी का बिल सुनकर लगती है टेंशन। तो अब टेंशन छोड़िए, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन। शक्ति नगर मेन रोड के इस शॉप पर मिल रहे हैं हर रेंज के होलसेल रेट पर कूलर। चाहे छोटा कमरा हो या बड़ा हॉल, हर जरूरत के हिसाब से शानदार विकल्प, पावरफुल एयर थ्रो, कम बिजली खर्च और बड़ी पानी की कैपेसिटी, मतलब घंटों तक ठंडी ठंडी हवा। राजस्थान की भीषण गर्मी में ये कूलर किसी राहत से कम नहीं। और सबसे खास बात, यहाँ मिल रही है बेहतरीन कीमत और ढेरों वैरायटी। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें शक्ति नगर मेन रोड ट्रैफिक शोरूम के पास उदयपुर। मोबाइल नंबर 9252881150। और गर्मी को कहिए बाय बाय। ठंडी हवा चाहिए तो सही जगह यही है।